एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र, तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में हो, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरझोड़न मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल सो बूझ ही परे। हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई। पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल नेमि ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था। और आप जानते हैं नेमि कहते हैं चक्र को, है ना? नेमि माने और काल माने समय। तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेम के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेम बोला क्या करना है? रास्ता रोकना है। बोला मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेम बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेम थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। बात तुम पहचान गए, बड़े समझदार हो, ठीक पहचाना तुमने। कालनेम बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेम बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? कालनेम ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? हमें नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेम में कहा जा रहा है, गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमी कली, कली कलियुग ही कालनेमी है, काल चक्र है। कालनेमी कली कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेम ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया। बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा बन गया बाबा जी। है कालनेमी। ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है। ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बना था, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो हनुमान जी जैसे पहुंचे और कालनेम ने जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कह, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता।
पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती, इससे तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब काल नेम ने कथा शुरू की घबराहट में, तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर, कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है। काल ने भी संभल गया, जीती है राम न संशय यामई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंध आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न, साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें। परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी, प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जलते ही दीन कमंडल, घबराया हुआ है काल ने, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं, ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो। काल ने बोला वो चेला ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना सो पहले ही ले, दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि तो हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया, मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है, विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी। मकरी बोली वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूब ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूब ही न जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते हैं। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार, हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले इस कथा कहने वाले के साथ, अरे बोले महात्मा है। मकरी बोली महात्मा नहीं, मुनि न हो, यह निश्चर घोरा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया,
काल ने बोला आओ 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 वत्स तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले गुरुजी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दी दीक्षा? तो बोलो काल नेमी को पराजित करने वाले। और काल नेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा वैसे भी कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो, पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में, मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं। और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है,